फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट एंड टाइप ऑफ ए सेट, जिसमें पढ़े थे हम लोग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट सेट में देखे थे कि फाइनाइट सीरीज सिर्फ उसमें रहता था, जैसे एग्जांपल के तौर पर 2, 3, 4, 5 लिए थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिए थे, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लिए थे। लेकिन इनफाइनाइट सीरीज में ये वैसा बात नहीं था। इनफाइनाइट सीरीज में नेचुरल नंबर जैसे था 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक चलते रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार होल नंबर, होल्स नंबर पढ़े थे यानी पूर्ण संख्या, उसके बाद इंटीजर पढ़े थे, उसके बाद रेशनल नंबर पढ़े थे, उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़े थे, उसके बाद हम लोग हेडिंग दिए थे फाइनाइट सीरीज। क्या दिए थे? फाइनाइट सेट हेडिंग दिए थे। ठीक है, सेट थ्योरी का ये आज का लेक्चर होगा फाइनाइट सेट से शुरू। तो फाइनाइट सेट हेडिंग जो दिए हैं इसका दो टाइप है, दो टाइप नहीं है, इसका टाइप बाय टाइप है। ठीक है, तो इसी में फाइनाइट सीरीज में जो फर्स्ट नंबर में पढ़ना है उसका नाम है इम्पटी सेट। क्या नाम है? इम्पटी सेट। अब इसका पहले डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, तो इम्पटी सेट हम लोग डिफिनेशन जानने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम है। ठीक है, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द पहुँचे। तो इम्पटी सेट का डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। इम्पटी सेट का डिफिनेशन है ए सेट हैविंग a set having no elements इम्पटी सेट से साफ जाहिर हो रहा है कि इम्पटी यानी खाली होगा वो सेट। ठीक है, इम्पटी सेट का और भी नाम है, जैसे नल सेट, लोल सेट, वाइड सेट, इसी का नाम, सारा नाम इसी का है। ठीक है, इम्पटी सेट का। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख रहे हैं। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड इम्पटी सेट। जिस प्रकार बताया आप लोगों को कि इम्पटी सेट से साफ जाहिर हो रहा है कि यह सेट खाली होगा, उसी प्रकार डिफिनेशन लिखे हैं हम, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। यहीं से हमको पूरा पूरा साफ जाहिर हो रहा है कि नो एलिमेंट यानी उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ वह खाली पड़ा होगा वो सेट। इसी को बोलते हैं इम्पटी सेट। तो इसको डिनोट जो करेंगे वो फाइ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? इम्पटी सेट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by phi। इम्पटी सेट को हर हमेशा फर्स्ट लेक्चर से ही बता रहे हैं कि अगर इम्पटी सेट रहेगा, खाली सेट रहेगा, तो उसको फाइ से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग डिफिनेशन समझ लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी समझे तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर एक्स साइडेड एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स बीच में लेना है, पहले 2 है तो ग्रेटर देन है, इस तरह को बोला जाता है ग्रेटर, एक्स ग्रेटर देन 2, उसके बाद लेस देन 3। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। ये मैथमेटिकल भाषा में लिखा है, ये मैथमेटिकल भाषा में लिखे हैं। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि 2 और 3 के बीच जितना भी नेचुरल नंबर है वो सेट इम्पटी सेट होगा। क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये जो लिखे हैं अभी ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं। जैसा कि कल बता दिए थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में इस तरह के सेट को बोला जाता है सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब इसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में सजाएंगे या रोस्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? आप ही लोग खुद फैसला कर दीजिए कि 2 और 3 के बीच नेचुरल नंबर कितना है।
आप ही लोग बताइए ध्यान से, 2 और 3 के बीच नेचुरल नंबर कितना है? तो आप लोग बोलिएगा 2 और 3 के बीच एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इस तरह का खाली पड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि 2 के और 3 के बीच तो एक भी गैप नहीं है नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इम्पटी सेट या फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया इम्पटी सेट। अब चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। b बराबर x such that x is a prime number, x such that x is a prime number of less than ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं। अब आप ही लोग फैसला कर दीजिए, प्राइम नंबर का हिंदी होता है क्या होता है? अभाज्य संख्या, जिसको बोलाता है अभाज्य संख्या हिंदी में बोला जाता है प्राइम नंबर को। 2 से छोटा, यानी क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर लेस देन 2, यानी 2 से छोटा अभाज्य संख्या। आप ही लोग बताइए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो उससे छोटा हम कहाँ से लाएंगे बताइए आप ही लोग। तो 2 से छोटा एक भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा खाली सेट पड़ा रह जाएगा। अगर टेबुलर में लिखेंगे तो ये खाली रहेगा, या इसी को बोलते हैं फाई, इसी को बोलते हैं इम्पटी सेट। ठीक है, तो इम्पटी सेट हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा हेडिंग देते हैं क्या? सिंगलटन सेट। क्या देंगे हेडिंग? सिंगलटन सेट। इसको लिखिए, तब मिटाते हैं उसके बाद, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सिंगलटन सेट हेडिंग देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। ऊपर से मिटाते हैं धीरे धीरे। एक बार फिर से, ये फाइनाइट सीरीज का यानी फाइनाइट सेट का टाइप्स चल रहा है। ठीक है, अब हेडिंग देते हैं सिंगलटन सेट। दूसरा हेडिंग दिए हैं सिंगलटन सेट। अब इसका पहले डिफिनेशन लिखेंगे, या पहले क्लियर कर लेते हैं। सिंगलटन यानी सिंगल होगा वह सेट। क्या होगा? सिंगल होगा सिर्फ वह सेट। सिंगल, जिस तरह इम्पटी सेट था हम लोग अनुमान लगा लिए थे कि ये खाली होगा, उसी प्रकार सिंगलटन के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये सेट सिंगल ही होगा। देखिए, ए सेट हैविंग only one element is called singleton set. A set having only one element is called singleton set. only one का बात आ रहा है यहाँ। देखिए, इसी जगह स्पष्ट हो रहा है only one element is called singleton set। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसका यूज पार्ट 2 में आएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। ए बराबर क्या बोला है? सिंगलटन सेट, यानी उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उस सेट में। देखिए, आपको 5 एलिमेंट दिख रहा है? नहीं, 5 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट एक ही है उस सेट में, इसी को बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी बराबर अल्फा। देखिए, एक एलिमेंट है, इसी प्रकार एंड सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, ईटीसी दे दिए। अब ये हम लोग सिंगलटन सेट पढ़ लिए। उसके बाद पढ़ेंगे 3rd नंबर में पेयर सेट। क्या पढ़ेंगे? पेयर सेट। तो हेडिंग देते हैं पेयर सेट का, नीचे का मिटा देते हैं।
पेयर सेट का हेडिंग देते हैं, या इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, सेकेंड नंबर को। तो हेडिंग दिए हैं। अब पेयर सेट का डिफिनेशन पहले देखते हैं, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड का डिफिनेशन से पहले ही हम लोग क्लियर कर लिए थे कि इसका डिफिनेशन क्या होने वाला है, उसी प्रकार पेयर सेट का भी हम लोग डिस्कस करने से पहले इसका लगता है कि अनुमान लगा लेंगे। पेयर मतलब पेयर वाइज होगा, पंक्ति में होगा, ठीक है, यानी 2 एलिमेंट इसमें होगा, ठीक है। तो लिखिए इसका डिफिनेशन, ए सेट हैविंग two elements is called पेयर सेट। यानी क्या लिखे हैं, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। देखिए 2 लिखे हैं, 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, यानी उस सेट में जो होगा सिर्फ 2 एलिमेंट होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, ए बराबर 2 3, गिनिए 1 2 एलिमेंट है। अब देखिए दूसरा, बी बराबर अल्फा बीटा एंड सो ऑन, चलते रहेगा, इसी तरह चलते रहेगा पूरा। तो अब हम लोग ये पढ़ लिए पेयर सेट। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे फिनाइट सेट का, ये 3rd नंबर तक टाइप्स हो गया। अब हम लोग हेडिंग देंगे सबसेट। क्या हेडिंग देंगे, सबसेट, जो इस सेट थ्योरी के चैप्टर के व्यू पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसेट पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसेट से ही गाड़ी इस जगह से बोल सकते हैं आगे बढ़ सकता है, ठीक है। सबसेट, अब इसके बाद हेडिंग देंगे सबसेट का। सबसेट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। हेडिंग देते हैं सबसेट। इसका डिफिनेशन देखते हैं, एनी सेट A is called subset of set B if all the elements any set A is called subset of set B if all the elements are called subset of set B. Subset of set B. It is denoted by A is a subset of B. अब देखिए लिखे क्या है, एनी सेट A is called subset of set B। यानी A कोई एक एलिमेंट लिए, ठीक है। एनी सेट A is called subset of set B
उस सबसेट को बोला जाता है, यानी ए किसी सबसेट बी का वो सबसेट हो, उसी को बोला जाता है सबसेट। ठीक है, द एलिमेंट आर कॉल्ड इफ ऑल द एलिमेंट आर कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ए का एलिमेंट सारा एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से अगर इस तरह के चिन्ह से यानी बी के अंदर समाहित हो जाए, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में समाहित हो जाए, इसी को बोलते हैं सबसेट। साधारण भाषा में अगर समझिएगा, इफ ऑल द एलिमेंट आर सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में समाहित हो। सबसेट का चिन्ह जो होता है इस तरह दे दीजिएगा और इस तरह दे दीजिएगा, इसी को बोलते हैं सबसेट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये डेफिनेशन था, इसको याद कर लीजिएगा। चिन्ह सबसेट का एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि इस तरह होता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4। देखिए 1 2 इसमें है, इसमें 1 2 भी है और 3 4 भी है, यानी इससे ज्यादा है। 1 2 इसमें है तो इसमें समाहित होगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये एग्जाम्पल हुआ। ये 1 नंबर एग्जाम्पल हुआ। अब 2 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3, यानी दोनों सेट सेम है। 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, तो ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी इसमें समाहित है और बी भी ए में समाहित है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, यानी डेट मीन्स इसका ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी दोनों बराबर हो जाएगा। यही है सबसेट। अब कुछ रिमार्क्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ आर्ट्स देखेंगे, 2 आर्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए तब तक, उसके बाद हम कुछ रिमार्क्स लिखेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे आशा है, और रिमार्क्स हेडिंग दिए हैं। और फर्स्ट रिमार्क जो लिखेंगे अभी वो है, आपके सामने अभी पढ़ाया गया था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको क्या बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसको लिखिए। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या इसी को दूसरे रूप में अगर पढ़ेंगे, अभी तो पार्ट 1 में सिर्फ ए इज ए सबसेट ऑफ बी से ही काम चल जाएगा। अगर आगे पार्ट 3 में जाइएगा तो वहां आपको मिलेगा ए इज कंटेंट इन बी, ए इज कंटेंट इन बी, ये आपको आगे मिलेगा। ठीक है, इस नाम से भी इसको बोल सकते हैं, या इसको अगर ज्यादातर मतलब एडवांस रूप में लिखना चाहते हैं, बी कंटेंट्स ए लिख दीजिए। बी कंटेंट्स ए, इसको अगर इस तरह लिख दीजिएगा तो ये समझ जाएगा कि ये ए इज ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, अब दूसरा नंबर लिखते हैं, और दूसरा नंबर है इसी का उल्टा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको क्या बोलते हैं, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, इसको यही बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर रिमार्क लिखिए,
every set is a subset of every set is a subset of itself, that is A is a subset of A। दोस्तों ये एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ जो लिखे हैं ये आगे प्रूव भी होने वाला है, ठीक है। अभी 1 मिनट में ये प्रूव भी होगा। फिलहाल इसको याद कर लीजिए कैसे हुआ, आप नहीं जानिएगा, ठीक है। अभी तुरंत हम अपने आप प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। अब 4th नंबर देखेंगे जिसको प्रूफ करना है दोनों साथ में, तो वह है फाई इज ए subset of phi is a subset of every set। phi is a subset of every set, that is phi is a subset of A, ठीक है। यही लिखे हैं, यानी phi जो होगा सबसेट होगा A का। तो ये था 4 नंबर रिमार्क हुआ। अब 5 नंबर रिमार्क देखते हैं ऊपर का मिटा के। A set having उल्टा आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। A set having an element, a set having an element has 2 per power n सबसेट्स। यानी कहने का मतलब हो रहा है कि अगर जितना एलिमेंट उस सेट में होगा 2 पर पावर n के रूप में उसका सबसेट बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर a बराबर आपको a दिया हुआ है, इसका अगर सबसेट बनाना हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाई होगा, उसके बाद ए होगा। अब इसको बात अगर करें नंबर ऑफ सबसेट का, नंबर्स ऑफ सबसेट का, तो क्या हो जाएगा, क्या बोले थे 2 पर पावर n, यानी 2 पर पावर 1 है, एक सेट है, बराबर हो जाएगा 2 एलिमेंट देखिए 1 2 आ गया। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसी का दूसरा लेते हैं। b बराबर ए बी लिए, ठीक है। अब इसका बनेगा फाई ए बी, एक बार साथ में बनेगा ए बी, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 पर पावर n, यानी 2 बराबर हो गया 4। यही था कुछ रिमार्क्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, सॉरी बहुत टाइम भी हो चुका है, 24 मिनट लगभग हो चुका है, 25 मिनट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल जो हम लोग लाएंगे वही एवरी सेट ये सबसेट ऑफ इट सेल्फ यहीं से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो